आज हम जन्माष्टमी में ठाकुर जी के भोग के लिए एक नहीं, दो नहीं, 4 रेसिपीज लेकर आए हैं, जिनको बनाकर आप ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं। जल्दी भी बनते हैं ये और बनाने में बहुत मजा आता है। नमस्ते। मैं हूँ दीपाली, कुक विद दीपाली में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को। सबसे पहले बनाएंगे मखाने की बर्फी। तो इसके लिए मोटे बेस वाली कढ़ाई में 80 ग्राम हम मखाने ले रहे हैं। इन्हें चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिना घी डाले इसे मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। मखाने क्रिस्प हो जाए तब तक इन्हें चलाएंगे। इसको चेक करने के लिए जब एक मखाने को इस तरह से दबाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल अभी टूट नहीं रहा है अच्छे से। तो इसको हम फिर से चला लेंगे थोड़ी देर के लिए। मखाने की बर्फी बनाना बहुत सरल होता है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा होता है। हेल्थ के लिए तो अच्छे रहते ही हैं ये। थोड़ी देर चलाने के बाद एक मखाने को फिर से हम तोड़कर देखेंगे। अब ये देखिए आराम से टूट रहा है, चूरा चूरा भी हो रहा है। ये मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं इनको। फिर से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच हम डाल रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट। थोड़ी देर इसको भी चलाकर रोस्ट करेंगे। इससे बाइंडिंग काफी अच्छे से आती है और स्वाद भी मिठाई का काफी अच्छा हो जाता है। ये नारियल का बुरादा बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। थोड़ी देर ही चलाना पड़ता है, लगभग 2 से 3 मिनट। और ये देखिए हमारा अच्छे से कलर भी चेंज हो चुका है नारियल का। तो निकाल लेंगे इसको भी कढ़ाई से। ये मखाने हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये देखिए कितना महीन ये पाउडर तैयार हुआ है। अगर इसमें थोड़े से बड़े टुकड़े रह जाए तो छन्नी से छान कर फिर से इसे पीस सकते हैं। तो पाउडर आपका मखाने का अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इस मखाने वाले पाउडर में डाल देंगे नारियल का बुरादा जो रोस्ट किया था हमने। आप चाहे तो इस नारियल के बुरादे को स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच से इसको मिला लिया है हमने। फिर से हमने वही कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। इसमें हम आधा लीटर दूध डाल रहे हैं। पैकेट वाला दूध ले सकते हैं या आपके यहाँ जो आता हो दूध वो भी ले सकते हैं। अब इसको देखिए उबाल आ चुका है। इसमें लगातार चलाते हुए इसको आधा करना है। शुरुआत में दूध को गैस की फ्लेम को तेज करके हम पका रहे हैं। जैसे जैसे दूध कम होता जाएगा गैस की फ्लेम को हम उतना कम करते जाएंगे। अब ये देखिए आधा हो चुका है दूध। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर और स्वाद के अनुसार चीनी को डाल देंगे। फिर से इसे लगातार चलाएंगे। चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है। फिर से हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लगातार चलाते हुए ये देखिए दूध हल्का सा और कम हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा इसको हम कम नहीं करेंगे। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे पिसे हुए मखाने। पिसे मखाने डालने के बाद फिर से लगातार इसको चलाना है। जब पिसे मखाने डालें तो गैस की फ्लेम को हल्का सा धीमा कर लें तभी मखाने डालें। अब ये देखिए चलाते हुए मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा हो गया है। आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच देशी घी भी डाल सकते हैं। इससे स्वाद के साथ साथ काफी अच्छी सी मिठाई में शाइन आएगी। अब ये हमारा मिक्सचर जो है मिठाई जमाने के लिए तैयार है। देखिए अच्छे से ये पैन भी छोड़ रहा है। इसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें इलायची पाउडर या देशी घी नहीं डाला है। अब एक प्लेट पर हम घी लगाकर उसको चिकना कर लेते हैं। जब प्लेट अच्छे से ग्रीस कर लें तब इसमें हम डालेंगे मखाने का मिक्सचर और इसको अच्छे से फैलाकर सेट कर लेंगे। मिक्सचर को इस तरह से अच्छे से दबाकर सेट कर लेंगे चारों तरफ से और ऊपर से कटे हुए मेवे डाल देते हैं। अपनी मनपसंद कोई भी मेवा डाल सकते हैं। मेवा डालने के बाद इसको स्पैचुला से हम दबा देते हैं जिससे अच्छे से सेट हो जाए और पूरी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। जब ये मिठाई ठंडी होकर सेट हो जाए तब चाकू से इसके पीस काट लीजिए। चौकोर डायमंड शेप में जैसा आपको पसंद हो उस तरह से इसके पीस कर लें। ये मिठाई बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसे हर कोई पसंद करेगा। जब कभी व्रत हो या त्योहार हो इस तरह से मखाने की बर्फी को आसानी से आप बना सकते हैं। इस बर्फी को बनाना बहुत सरल होता है तो आप भी इसे जरूर बनाइएगा। ठाकुर जी के भोग के लिए अब बना रहे हैं धनिया वाली पंजीरी को। अब चलिए इसको बनाते हैं। कढ़ाई को लेकर इसमें हम 1 कटोरी साबुत धनिया डालेंगे और इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि इसकी नमी ना खत्म हो जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर चला रहे हैं। ठाकुर जी के भोग के लिए ये एक खास प्रसाद होता है। धनिया को आप 1 चम्मच देशी घी में भी चला सकते हैं। अब ये देखिए हमारी धनिया अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो एक बीज को लेकर हमने दबाया है, बहुत अच्छे से ये दब गया है यानी चूरा हो गया है। तो इस धनिया को हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। इसी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून देशी घी। भोग को देशी घी में ही बनाते हैं। घी डालने के बाद थोड़े से बादाम को मैंने बीच में से काट लिए हैं, इन्हें हम कढ़ाई में डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं इसको। जैसे ही ये बादाम चटकने लगे और हल्का सा इसमें कलर चेंज हो जाए तब इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई में जो घी बचा है उसमें हम काजू डाल देंगे हम और इनको लगातार चलाएंगे। कलर चेंज होने पर इनको भी निकाल लेंगे कढ़ाई से। इनका बहुत ज्यादा कलर डार्क ना करें। काजू मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिए हैं। अब कढ़ाई में हम डाल रहे हैं बचे हुए देशी घी में थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। धीमी आंच पर इसको हम चलाएंगे और इसका कलर चेंज हो जाए तब इसको निकाल लेना है। नारियल का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है,
इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक इसको चलाकर डार्क ना करें। नारियल को भी हमने चला लिया है तो कढ़ाई से इसको भी निकाल लेते हैं। अब जो ये बचा हुआ देशी घी है इसमें हम डालेंगे थोड़े से मखाने। इन मखानों को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए क्रिस्प कर लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, ये बिल्कुल जलने ना पाए। जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो आप मोटे बेस की ही कढ़ाई या फिर पैन लें। मखाने क्रिस्प हो चुके हैं अच्छे से। अब सारी मेवा जो ये हमने थाली में लगाई है उनमें से आधी आधी मेवा ले लेंगे, यानी गरी को छोड़कर हम सारी मेवा लेंगे आधी आधी। मखाने, काजू, बादाम को थोड़ा थोड़ा सा हमने मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है और आधी जो बची हुई मेवा है उसको छोड़ देंगे। इसको अब हम पीस लेते हैं और जो बची हुई मेवा है उसमें हम डाल देते हैं, यानी थाली में हम डालेंगे इसको। पंजीरी मीठी करने के लिए ये हमने धागे वाली मिश्री ली है। आप किसी चीनी भी ले सकते हैं स्वाद के अनुसार। इस मिश्री को हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और महीन पाउडर बनाकर इसी थाली में डाल देंगे। मिश्री का पहले धागा निकाल कर अलग कर लें, फिर जार में डालकर पीसें। मिश्री को हमने अंदाजे से लिया है, कोई तौल कर नहीं लिया है। तो ये हमारा पाउडर तैयार हो गया है मिश्री का। ये जो धनिया है वो भी ठंडी हो चुकी है। इसको हम इसी मिश्री वाले जार में डालेंगे और इसका दरदरा पीस कर पाउडर तैयार कर लेंगे। मिक्सी को रोक रोक कर चलाएं जिससे कि दरदरा पाउडर इसका तैयार होगा। महीन पाउडर नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से पाउडर को हमें रखना है। इसको भी हम उसी थाली में निकालेंगे जिसमें बाकी चीजें हैं और सबको अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये ठाकुर जी के लिए स्पेशल पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। इसमें अब हमें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। तुलसी के बगैर तो ठाकुर जी का भोग अधूरा है। तो इस तरह से आप पंजीरी को तैयार कर सकते हैं। अब भोग के लिए बनाएंगे नारियल के लड्डू। बनाने में सरल, खाने में स्वादिष्ट। ये हमने एक पानी वाला नारियल लिया है, हार्ड पार्ट को अलग कर दिया है और जो ये डार्क पार्ट है इसको छील कर हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ताजे हरे नारियल के लड्डू भी बनाना बहुत सरल होता है। आप इस नारियल को ग्रेट करके ही बनाइएगा। महीन वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर रहे हैं। आप मीडियम छेद वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। ग्रेट करने के बाद इसको हम मोटे बेस वाली कढ़ाई में डाल देंगे। आप मोटे बेस वाली कढ़ाई या फिर पैन ही लें। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप दूध। दूध डालने के बाद इसे हम लगातार चलाएंगे। इससे इस नारियल को सॉफ्ट होने में आसानी रहेगी। आसानी से इस तरह से बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं इन लड्डुओं को बनाने के लिए। अगर उसको आप ले रहे हैं तो दूध उसमें नहीं डालना है आपको। अब ये देखिए हल्का सा ड्राई हो गया है। इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार चीनी और इसे फिर से इसे चलाकर मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर साबुत चीनी ली है, आप चाहें तो किसी चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये फिर से हल्का सा गीला हो जाता है और चलाकर इसी तरह से हमें फिर से ड्राई करना है। फिर से हमने इसे चलाकर ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप मिल्क पाउडर को डाल रहे हैं और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। फिर से इसे मिलाएंगे। आप मिल्क पाउडर की जगह थोड़ा सा मावा ले सकते हैं या फिर कंडेंस्ड मिल्क ले सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं डालना चाहते हैं तो नारियल और चीनी से ही इस मिठाई को बना सकते हैं, यानी लड्डू आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको चलाते हुए फिर से अच्छे से मिला लिया है। आप चाहे तो इसमें आधा चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। इसको हमें लगातार चलाना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे। ये पैन छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये मिक्सचर ड्राई हो चुका है और लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। इसका हम थोड़ा सा पार्ट कटोरी में लेंगे। इस तरह से ठंडा हो जाने पर दबाएंगे तो ये देखिए अच्छे से गोली तैयार हो रही है। बस इसी तरह से हमें ये चाहिए। मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए तैयार है। इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। कढ़ाई में इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है। प्लेट में निकालने के बाद इसको हल्का सा फैला देंगे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब मिक्सचर हल्का सा गर्म हो तब हथेली पर देशी घी लगाकर चिकना करके मिक्सचर को लेंगे। दबाते हुए इसे लड्डू का शेप देना है। इस नारियल के मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि आप उसको आराम से छू सकें। हथेली पर देशी घी लगाकर इस नारियल के मिक्सचर से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे और दबाते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डुओं को इसी तरह से तैयार करते हुए प्लेट में लगाते जाएंगे। ये लीजिए लड्डू तैयार हो गए हैं नारियल के। ये लड्डू छोटे बड़े बना सकते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये लड्डू। आप जन्माष्टमी पर इनको जरूर बनाइएगा। अब हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल मथुरा के पेड़े। बहुत अच्छे लगते हैं ये। इनको बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट वाला दूध है। जब भी आप पेड़े बनाएं फुल फैट वाला दूध ही लें। जब ये दूध में उबाल आ जाए तब चम्मच से इसे चला लेंगे। दूध को इसी तरह से लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर आधा कर लेंगे। दूध की मलाई कढ़ाई पर जो चिपके साइड में उसको लगातार छुटाते हुए कढ़ाई में ही डालते जाएंगे। अब हमने गैस की फ्लेम को कर लिया है मीडियम और इसे फिर से थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। ये देखिए दूध पहले से आधा हो चुका है।
हम बना रहे हैं मथुरा वाले खरे पेड़े, जो देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। दूध को चलाते हुए ये देखिए हमने थोड़ा सा और गाढ़ा कर लिया है। अभी इसका रंग डार्क नहीं हुआ है, यानी जो हमें मथुरा वाले पेड़े का रंग चाहिए वो इसमें नहीं आया है। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 2 चम्मच इसमें चीनी और 1 से 2 चम्मच इसमें हम देशी घी को भी डालेंगे। चीनी डालने के बाद जब इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाता है, बिल्कुल मथुरा के खरे पेड़ों जैसा। बस इसी तरह से इसे लगातार चलाना है। इसमें हम देशी घी और डाल देते हैं 1 चम्मच। इससे क्या होगा, ये हमारे सॉफ्ट बनेंगे पेड़े और इससे शाइन काफी अच्छी आएगी पेड़ों में। बस इसी तरह से लगातार भूनेंगे जब तक कि जो हमें कलर चाहिए एक्चुअल यानी खरे पेड़ों जैसा, बस वो ना आ जाए। अगर आपको इससे थोड़ा सा डार्क कलर और चाहिए तो थोड़ी देर के लिए इसे आप और भून सकते हैं। गैस को बंद करके 2 मिनट चलाने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं जिससे हम छू सकें इसे। 4-5 हरी इलायची के पाउडर को फ्रेश कूट कर इसमें डालेंगे, जिससे बहुत बढ़िया सा पेड़ों में फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है इससे पेड़ों का। 1 से 2 चम्मच इसमें हम पिसी हुई चीनी या फिर बूरा मिला सकते हैं। हमने इसमें डाला है बूरा को और अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप भी इन पेड़ों को बनाते समय बूरा ही मिलाइए, क्योंकि हलवाई लोग इन पेड़ों को बनाते समय बूरा यानी तगार ही मिलाते हैं, जिससे इनके पेड़े काफी अच्छे बनते हैं। सबको हमने अच्छे से मिला लिया है। सेम साइज के पेड़ों के लिए किसी भी चम्मच में आप इस खोए को लेकर पेड़े बना सकते हैं। गोल, लंबे या फिर चपटे, आप जैसा पेड़े बनाना चाहे वैसा आप बना लीजिए। हमने पेड़ों को थोड़ा सा लंबाई में रखा है इस तरह से। इस तरह से क्या होता है कि सेम साइज के पेड़े बनते हैं। इसी तरह से हम सारे पेड़ों को बना लेंगे। सारे पेड़े बनाने के बाद बूरा की कोटिंग करेंगे। आप या तो पेड़ों को एक बोल में ले लीजिए, फिर इसके ऊपर बूरा डालकर हल्के हाथों से आप मिला लीजिए, या फिर हिलाकर आप बूरे की कोटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। या फिर बूरा को ले लीजिए आप और इसमें एक एक पेड़ा डालिए और चारों तरफ से घुमाकर बूरा लगा लीजिए पेड़े पर। जो आपको तरीका पसंद हो उस तरीके से आप बूरे की कोटिंग पेड़ों के ऊपर कर सकते हैं। ये लीजिए, मथुरा के स्पेशल पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत सॉफ्ट बने हैं ये पेड़े। आप इनको घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं। जन्माष्टमी के लिए ये भोग तैयार हैं। कैसा लगा आपको ये भोग, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।